हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी विज्ञान की क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम गुरुत्व और गुरुत्व से संबंधित कई फैक्ट की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि गुरुत्व क्या होता है। जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कुछ समय पश्चात यह वस्तु पुनः पृथ्वी तल पर लौट आती है या गिर पड़ती है। इसी प्रकार जब हम किसी ऊंचाई वाले स्थान से किसी वस्तु को छोड़ देते हैं तब यह वस्तु भी पृथ्वी की ओर गति करने लगती है या पृथ्वी के केंद्र की ओर गति करने लगती है। ऐसा क्यों होता है? इसका सरल सा आंसर है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है और पृथ्वी के इसी गुण को गुरुत्व कहते हैं। इसे हम सामान्य शब्दों में इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल, गुरुत्व किसे कहते हैं? तो इसका आंसर यही है, गुरुत्व वह आकर्षण बल है, आकर्षण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। यह गुरुत्व होता है। को अपने केंद्र की ओर खींचती है। क्वेश्चन आता है कि यह बल सदैव आकर्षण का ही क्यों होता है? तो इसका आंसर है कि द्रव्यमान सदैव एक ही प्रकार का होता है, अतः गुरुत्व या गुरुत्वीय बल सदैव आकर्षण बल का होता है। और कोई भी वस्तु, जैसे आप समझे यह पृथ्वी, यह पृथ्वी का केंद्र है और किसी भी वस्तु को जब छोड़ा जाता है पृथ्वी से ऊपर की ओर ले जाकर या किसी मीनार से ले जाकर, यह वस्तु सदैव नीचे की ओर गति करती है। इसका गति करने का कारण गुरुत्व होता है। लेकिन जब भी कोई वस्तु गुरुत्व या गुरुत्व के कारण नीचे की ओर गिरती है तब वस्तु के नीचे की ओर गिरने को हम मुक्त पतन या फ्री फॉल कहते हैं। इसे हम निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं, मुक्त पतन या फ्री फॉल। मुक्त पतन या फ्री फॉल किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व या गुरुत्वीय बल के अंतर्गत या गुरुत्वीय बल के अंतर्गत गति करती है या नीचे की ओर गिरती है। गुरुत्वीय बल के अंतर्गत वस्तुएं सदैव नीचे की ओर ही गिरती हैं, गति करती है
तो इसकी गति मुक्त पतन या फ्री फॉल कहलाती है। इसकी गति को मुक्त पतन या फ्री फॉल कहते हैं। और वह वस्तु जो गति करती है उसे, इस वस्तु को, इस पिंड को मुक्त पाती वस्तु या फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। मुक्त पाती वस्तु या फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो वस्तु मुक्त पतन में गिरती है उसे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट या मुक्तपाती वस्तु कहते हैं। यह वस्तु से मतलब है जो मुक्त पतन में गिरती है। यह वस्तु मुक्त पाती वस्तु कहलाती है। यह वस्तु मुक्तपाती वस्तु कहलाती है। यहां से आपका सेंटेंस पूरा हो जाता है। यह वस्तु मुक्तपाती वस्तु कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा कि यह गति गुरुत्वीय बल के अंतर्गत हो रही है और न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार जहां भी बल होता है वहां पर त्वरण जरूर होता है। गुरुत्वीय जब बल है तो इसमें एक ना एक त्वरण भी होता है जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम गुरुत्वीय त्वरण का अध्ययन करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? ये तो क्लियर है कि जब कोई वस्तु मुक्त पतन में होगी तब इसके ऊपर पृथ्वी का आकर्षण बल लगेगा और इस बल के कारण इस वस्तु की गति में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अर्थात जब कोई वस्तु गुरुत्वीय बल के अंतर्गत गति करती है तब इसमें जो त्वरण होता है उस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय बल के अंतर्गत गति करती वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहलाता है। इसे स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं। इसे स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं। यह सदिश राशि है। सदिश
जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, यह सदिश राशि है। गुरुत्वीय त्वरण सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। इसका मात्रक, जो त्वरण का मात्रक होता है वही है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। स्टूडेंट्स, अब हम यहां पर इसकी एक परिभाषा और देखते हैं। इन परिभाषाओं से आपके कॉन्सेप्ट भी काफी अधिक क्लियर होते हैं। जैसे गुरुत्वीय बल, तो मैं बता चुका हूं कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वह गुरुत्वीय बल कहलाता है। यहां पर आप थोड़ा देख लें, जो गुरुत्वीय बल है, यह गुरुत्वीय बल वस्तु के भार के बराबर होता है। द्रव्यमान नहीं, भार। यह गुरुत्वीय बल वस्तु का भार होता है, जो कि W कहलाता है, वेट, इक्वल्स टू M इंटू G। इसी के आधार पर हम गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा दे सकते हैं या गुरुत्वीय त्वरण को हम परिभाषित कर सकते हैं। तो अब हम गुरुत्वीय बल के आधार पर गुरुत्वीय त्वरण को भी परिभाषित करेंगे। इसकी परिभाषा इस प्रकार से आती है। यहां पर आप गुरुत्वीय बल जो कि भार के बराबर है, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। गुरुत्वीय बल F बराबर वस्तु का भार W। F बराबर W बराबर M इंटू G। गुरुत्वीय बल बराबर वस्तु का भार बराबर द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। यदि इसको हम इस तरह से लिख दें, चूंकि हमें गुरुत्वीय बल के आधार पर परिभाषा देना है, तो W अलग कर दे रहे हैं, F बराबर mg। और यदि m बराबर 1 किलोग्राम हो, अर्थात वस्तु का जो द्रव्यमान है वह एकांक हो, अर्थात एकांक द्रव्यमान की वस्तु हो। वस्तु अपनी एक इस तरह की है, एकांक द्रव्यमान वाली, अर्थात एकांक द्रव्यमान की वस्तु, यह एकांक द्रव्यमान की वस्तु है। तब F इक्वल्स टू G। F गुरुत्वीय बल किसके बराबर हो जाता है? गुरुत्वीय त्वरण के। इसे हम निम्न प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, F इक्वल्स टू G। हमें शुरू करना है M इक्वल्स टू 1 से। F गुरुत्वीय बल, G गुरुत्वीय त्वरण। तब इस निष्कर्ष के आधार पर हम गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा निम्न प्रकार से लिख सकते हैं या दे सकते हैं। ये आप क्लियर यहां से हो ही गया होगा कि हमने गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा गुरुत्वीय बल के आधार पर देना है। F गुरुत्वीय बल अर्थात किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण G से शुरू कर रहे हैं। इसको और दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, सरल रूप में। एकांक द्रव्यमान वह आकर्षण बल जो कि गुरुत्वीय बल है,
वह आकर्षण बल, गुरुत्वीय बल, जिससे पृथ्वी, यहां से शुरू की है एफ नंबर 1, इसके बाद नंबर दूसरा एकांक द्रव्यमान की वस्तु, और नंबर तीसरा है जी गुरुत्वीय त्वरण, वह आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल जिससे पृथ्वी एकांक द्रव्यमान की वस्तु को एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या अपने केंद्र की ओर खींचती है, आकर्षित करती है या केंद्र की ओर खींचती है, सिद्ध करती है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। गुरुत्वीय त्वरण जी कहलाता है। इस परिभाषा में यदि हम आकर्षण की जगह गुरुत्वीय लिख देते हैं तब भी यह परिभाषा सही है। एफ गुरुत्वीय बल ही है, इसकी जगह पे यदि हम ए लिख देते हैं तब भी परिभाषा सही है। वह आकर्षण बल जिससे पृथ्वी एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, गुरुत्वीय त्वरण जी कहलाता है। तो यह गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा थी स्टूडेंट्स। अब इसके पश्चात हम जो जी होता है, एक स्मॉल जी और एक कैपिटल जी। कैपिटल जी सार्वत्रिक नियतांक, इसका अध्ययन हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में कर चुके हैं। अब हम इन दोनों जी के बीच क्या संबंध होता है इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। इस संबंध को स्थापित करने से पहले थोड़ी सी चीज और समझ लें। गुरुत्वीय त्वरण के परिभाषा, यह गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्व चैप्टर की हेडिंग थी। इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण के प्रकार, जी कितने प्रकार का होता है, आगे न्यूमेरिकल में आपको इसकी आवश्यकता होगी। गुरुत्वीय त्वरण के प्रकार, जब आप गुरुत्वीय गति के समीकरणों का अध्ययन करेंगे तब आपको यह जानकारी होना चाहिए गुरुत्वीय त्वरण कितने प्रकार का होता है। गुरुत्वीय त्वरण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धनात्मक गुरुत्वीय त्वरण, इस तरह से लिख दिया। नंबर दूसरा होता है ऋणात्मक गुरुत्वीय त्वरण, धनात्मक गुरुत्वीय त्वरण और ऋणात्मक गुरुत्वीय त्वरण। धनात्मक गुरुत्वीय त्वरण, जब कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर गति करती है, अर्थात मुक्तपाती वस्तु का जो त्वरण है वह धनात्मक गुरुत्वीय त्वरण है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति करती है या ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तब इसका जो त्वरण होता है धनात्मक
गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। और जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, तब इस वस्तु का त्वरण ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। ये ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, तब इसका त्वरण ऋणात्मक गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो स्पष्ट है, धनात्मक गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है और ऋणात्मक गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता जाता है। एक समय पर यह खत्म हो जाता है और वस्तु पुनः वापस गति करने लगती है। इसका मान बढ़ता है, इसका मान समय के साथ बढ़ता है। जितनी ऊपर से वस्तु गिरती है, उतनी ही ज्यादा वेग से पृथ्वी तल से टकराती है। यह गुरुत्वीय त्वरण के प्रकार थे। इसके पश्चात कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध होता है और इस संबंध से क्या हम किसी चीज की गणना कर सकते हैं, हम उसका भी अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का मैंने प्रयत्न किया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस क्लास में, इस वीडियो में सब्र के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। कैपिटल जी व स्मॉल जी के बीच संबंध। कैपिटल जी सार्वत्रिक नियतांक है, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है। इसको यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। माना, यहां पर समझ लें आप, यह पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान me है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान मास ऑफ अर्थ me, पृथ्वी की त्रिज्या re, रेडियस ऑफ अर्थ me, पृथ्वी की त्रिज्या बराबर re, रेडियस ऑफ अर्थ re है। इस पर पृथ्वी की सतह पर एक m द्रव्यमान का पिंड रखा है। इसकी सतह पर m द्रव्यमान का पिंड रखा है। तब इस पिंड व पृथ्वी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के नियम के अनुसार
लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के नियमानुसार F इक्वस टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर होगा, क्योंकि इस m द्रव्यमान के पिंड की पृथ्वी के केंद्र से दूरी पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर है। इसी प्रकार पृथ्वी के द्वारा भी इस पर गुरुत्वीय बल आरोपित होगा, क्योंकि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इसी प्रकार पृथ्वी के द्वारा पिंड पर आरोपित m द्रव्यमान के पिंड पर आरोपित गुरुत्वीय बल जो कि इसके भार के बराबर होता है और जिसे हम F से प्रकट करते हैं, आरोपित गुरुत्वीय बल F बराबर mg होता है। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 दे देते हैं। तब इन समीकरणों के LHS बराबर हैं, अतः RHS भी बराबर होंगे। इसलिए समीकरण 1/2 से F इक्वस टू F, इसको F1 कर दें, इसको F2 कर दें, F1 F2, यह होता है m इंटू जी इक्वस टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। m और m कैंसिल हो जाता है और g इक्वस टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, यही कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच का संबंध होता है। कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध है? जी इक्वस टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जी एम ई इक्वस टू जी आर ई स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब आप इसमें थोड़ा एक चीज ध्यान दें कि यहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण आ रहा है जी, इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब हम इसमें और जो मुक्त पतन या फ्री फॉल होता है उसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे कि फ्री फॉलिंग जो वस्तु है या मुक्तपाती जो वस्तु है उसकी गति इसी गुरुत्वीय त्वरण के कारण हो रही है और इसमें पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है, ना कि उस पिंड का द्रव्यमान आ रहा है। जिससे स्पष्ट होता है कि हम चाहे हल्की वस्तु को गिराएं या किसी भारी वस्तु को गिराएं, दोनों वस्तुओं की गति पृथ्वी के एक ही समान गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत होती है। अर्थात इस अवस्था में दोनों वस्तुएं चाहे भारी हो या हल्की हो, दोनों एक साथ गिराने पर पृथ्वी तल पर एक साथ ही पहुंचती है। इसमें एक कंडीशन है, जब इन वस्तुओं पर हवा का उत्प्लावन बल कार्य नहीं कर रहा हो, क्योंकि जो उत्प्लावन बल है यह फ्लूइड के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्टडी हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आता है, एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु को एक साथ गिराया गया, कौन सी वस्तु पहले पहुंचेगी? तो इसका आंसर है ये दोनों वस्तुएं
पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करती हैं, अतः दोनों वस्तुएं एक साथ पृथ्वी तल पर पहुंचेंगी। तो स्टूडेंट्स, यह जीवाजी में संबंध था। इसके पश्चात हम इसका एक उपयोग अभी और करेंगे कि इसकी सहायता से हम पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है ये हम कैलकुलेट करेंगे, हम इसकी भी गणना करेंगे। यह जीवाजी में संबंध था। अब इसके पश्चात जी के मान की गणना अर्थात गुरुत्वीय त्वरण के मान की गणना करेंगे इसी नियम के द्वारा, जी इक्वस टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर के द्वारा। ये भी सरल है। गुरुत्वीय त्वरण जी के मान की गणना गुरुत्वीय त्वरण जी के मान की गणना। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है जी इक्वस टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। यहां पर एम ई मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ इसका मान अर्थात पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान 6.0 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। इसके बाद पृथ्वी की त्रिज्या आर ई, औसत त्रिज्या ले रहे हैं हम, आर ई यह 6400 किलोमीटर होती है। इसे हम निम्न प्रकार से लिखेंगे 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। इन मानों और अभी एक चीज और छूटी है, जी कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 MKS सिस्टम में ही होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यह लिखने की जरूरत नहीं है। जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू ME 6.0 इंटू 10⁻24 अपॉन RE 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। इसको थोड़ा क्लियर कर लें, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यहीं पर इसको लिख दे रहा हूं, स्क्वायर है ही 6.4 इंटू 10⁻6 -11 कैलकुलेशन भी शुरू कर दे रहा हूं। 24 ए प्लस का है, ए -11 ये आता है 10⁻13 इंटू 6.0, ए वाला 6.0। इसी प्रकार 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12 इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 6.67 और 6.0 को, तब इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है 14.02 इंटू 10⁻12 और 6.4 इंटू 6.4 यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब यह आता है 14.96, ये 10⁻13 है इंटू 10⁻12। इस तरह से हमें ये चीजें प्राप्त होती हैं।
इक्वस टू इसको डिवाइड कर दें, तब यह आता है 0.977 इंटू 10, 13 प्लस इंटू -12 इक्वस टू बचता है 10⁻1 या 10। ये आ जाता है 9.77, जो लगभग होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमने गुरुत्वीय त्वरण के मान की गणना भी इसी के आधार पर कर ली है। इससे हम पृथ्वी के द्रव्यमान की भी गणना कर सकते हैं और पृथ्वी की त्रिज्या की भी गणना कर सकते हैं। उसमें हमें जी का मान 9.8 रखना होगा। जैसे यदि हमें एम ई फाइंड आउट करना है, एम ई निकालना है, तब यह आता है GRE²/G। इन सारी की वैल्यू रख दें तो एम ई का द्रव्यमान निकल आता है। और यदि हमें RE² चाहिए या RE=2 चाहिए, तब यह आता है √GME/G। इससे हम पृथ्वी की त्रिज्या की गणना कर सकते हैं, इससे हम पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने, द्रव्यमान नहीं त्रिज्या, द्रव्यमान ये था त्रिज्या, इसमें मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। यदि आपकी समझ में आ गया तब आप इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट लगातार क्लियर होते जाएंगे। थैंक यू।